हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामपाल। आज जिले भर में पूरे दिन क्या रहा वो तमाम खबरें आपके समक्ष बने रहें, हमारे साथ देखते रहें पीपीटी न्यूज। चरखी दादरी का हूं, चरखी दादरी की बातें करता हूं। आइए डालते हैं एक नजर खबरों की तरफ। लघु सचिवालय भवन निर्माण का कार्य जुलाई तक किया जाएगा पूरा। उपायुक्त मनदीप कौर ने निर्माण कार्य को मौके पर जाकर लिया जायजा। जल्द शुरू होगा रिहायशी भवनों का निर्माण कार्य। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगस्त माह के अंत तक जिले को नया लघु सचिवालय भवन मिल जाएगा और इस भवन में औपचारिक उद्घाटन के बाद जिले के सभी विभाग एक ही छत के नीचे होंगे। इससे आम लोगों की समस्याएं दूर होने के साथ ही सरकारी कार्यों में भी तेजी आएगी। उपायुक्त मनदीप कौर ने लोक निर्माण विभाग को लघु सचिवालय भवन के निर्माण का कार्य पूरे करने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया है। जिला उपायुक्त ने वीरवार को निर्माणाधीन लघु सचिवालय का जाकर मौके पर निरीक्षण किया तथा कार्य की गुणवत्ता को भी देखा। इसके बाद उन्होंने अपने कार्यालय में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ लघु सचिवालय निर्माण को लेकर मंथन किया। उपायुक्त ने बड़ी बारीकी के साथ सभी मंजिलों के नक्शे को देखा और उसमें बदलाव करने को लेकर सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा है कि जन सेवाओं से संबंधित सभी कार्यालय भूतल पर हो ताकि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी न हो। साथ ही संबंधित अधिकारी का कोर्ट रूम उनके कार्यालय के पास ही बनाया जाए। उपायुक्त के निर्देश दिए गए लघु सचिवालय भवन की छत पर सोलर सिस्टम स्थापित करवाना भी सुनिश्चित किया जाए ताकि यह भवन अपनी बिजली आपूर्ति पर ही चले। विदित है कि स्थानीय घसोला रोड पर लगभग 24 एकड़ भूमि में जिला स्तरीय लघु सचिवालय और रिहायशी भवनों का निर्माण होना है। लघु सचिवालय भवन का निर्माण अंतिम चरण में है और जल्द ही रिहायशी भवनों का निर्माण भी कार्य शुरू होने वाला है। उपायुक्त के निर्देशों पर लघु सचिवालय भवन को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें हवा, धूप, प्राकृतिक वातावरण भरपूर रहेगा जिससे बिल्डिंग में उमस नहीं रहेगी और यहाँ काम करने वालों को प्रकृति से निकटता का सुखद एहसास होगा। सचिवालय भवन करीब 3 एकड़ में बनाया जाएगा। भूतल के नीचे बेसमेंट का निर्माण और करवाया जाएगा। बेसमेंट के अलावा यह 4 मंजिला भवन बनेगा। इसमें पार्किंग आदि की सभी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। अवलोकन के लिए विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध है मतदाता सूची। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि अंतिम प्रकाशन के बाद जिले के सभी मतदान केंद्रों पर अवलोकन के लिए मतदाता सूची उपलब्ध करा दी गई है। कोई भी नागरिक अपने पोलिंग बूथ के BLO से संपर्क करके मतदाता सूची को देख सकता है। BLO के पास ये मतदाता सूचियां उपलब्ध हैं और इन्हीं के आधार पर वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव करवाया जाएगा। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिले में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया गया है और गत 22 जनवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। मतदाताओं के अवलोकन के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों में मतदाता सूची उपलब्ध करा दी गई है। ये सूचियां संबंधित ERO, SDM चुनाव, तहसील, BDPO और नगर परिषद कार्यालय सहित संबंधित BLO के पास भी उपलब्ध है। कोई भी नागरिक इन स्थानों पर संपर्क करके सूचना का अवलोकन कर सकता है। उन्होंने कहा कि किसी मतदाता या 18 वर्ष की आयु पार कर चुके युवा का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो वह अब भी अपना वोट बनवा सकता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति का निधन हो गया है या फिर वह स्थान छोड़कर कहीं दूर चला गया है तो उसका नाम मतदाता सूची से कटवाया जा सकता है। किसी मतदाता का नाम, पता, फोटो गलत छपा है तो उसको दुरुस्त किया जा सकता है और इन सब के लिए अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे। ये फॉर्म BLO के पास भी उपलब्ध हैं। जिला में मतदाताओं की संख्या हुई 4,755।
मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद जिले की दोनों विधानसभाओं में अब मतदाताओं की कुल संख्या 4,0755 हो गई है, जिनमें 2,05,928 मतदाता दादरी विधानसभा में और 1,94,829 मतदाता बाडा विधानसभा में है, जिसमें 243 मतदान केंद्र दादरी विधानसभा में और 239 मतदान केंद्र विधानसभा बाडा में है। राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी में प्रतिदिन मिलेंगे लाखों के इनाम, बुलेट बाइक व स्कूटी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग तथा हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड द्वारा महेंद्रगढ़ जिला के केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में पहली बार 40वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी 24 से 26 फरवरी को आयोजित होने जा रही है, जिसमें पशुपालक अपने उत्तम नस्ल के पशु लाकर लाखों के इनाम जीत सकते हैं। इस पशुधन प्रदर्शनी में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े सहित उत्तम नस्ल के पशु भाग लेंगे तथा उनके मालिक लाखों रुपए के आकर्षक इनाम सरकार द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के उप निदेशक डॉक्टर जसवंत चूर ने बताया कि इस पशु मेले में पशुपालकों व किसान भाइयों के लिए जिले से प्रतिदिन 30 निःशुल्क बसों का इंतजाम किया गया है। जो पशुपालक इस पशुधन प्रदर्शनी में शामिल होना चाहते हैं वह अपने नजदीकी पशु संस्थान में पंजीकरण करवाए, जिससे वह लकी ड्रॉ में शामिल हो सके और लाखों रुपए के इनाम प्राप्त कर सके। इस पशु मेले में सभी के लिए निःशुल्क भोजन तथा पानी की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि मेले में 14 पशु प्रजातियां और 50 कैटेगरी के उत्कृष्ट पशुओं को प्रथम, द्वितीय व तृतीय सहित सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा। पशुपालक एवं किसान भाई इस मेले में पशुपालन, कृषि, बागवानी व मछली पालन आदि से संबंधित आधुनिक तकनीकों, उत्पादों, यंत्रों की जानकारी ले सकते हैं, जिसके लिए अलग से स्टॉल व प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। डॉक्टर जून ने जानकारी देते हुए बताया कि इस राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी में सभी के मनोरंजन के लिए हरियाणवी नृत्य, रागनी तथा जादू का शो आकर्षण का केंद्र रहेंगे तथा पशुओं की कैटवॉक सहित ऊंट, घोड़े के नृत्य व करतब भी देखने को मिलेंगे। जिलाधीश मनदीप कौर ने विभिन्न परीक्षाओं के मद्देनजर लागू की धारा 144। जिला में 2 अप्रैल तक होनी है 10वीं 12वीं की पूरक परीक्षा व DLAD परीक्षा। जिले के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में 27 फरवरी से 2 अप्रैल तक होने वाली परीक्षाओं को देखते हुए जिलाधीश मनदीप कौर ने धारा 144 लगा दी है। आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर व हथियार लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। परीक्षा केंद्र में अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। यह आदेश पुलिस बल व ड्यूटी पर तैनात अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा जिले में परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट की दुकानें व अन्य संबंधित दुकानें परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्लेड नुमा कटीले तारों का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित। जिलाधीश मनदीप कौर ने धारा 144 से जारी कर तारों को हटाने के आदेश जारी। विचरण करने वाले जानवरों की सुरक्षा को देखते हुए जिलाधीश मनदीप कौर ने धारा 144 लागू करके ब्लेड नुमा कटीले तारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही वर्तमान में लगे हुए तारों को हटाने के आदेश भी दिए हैं। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि इंचार्ज मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव गुरुग्राम ने अपने पत्र द्वारा अनुरोध किया था कि किसानों द्वारा अपनी फसल रखवाली के लिए ब्लेड नुमा कबार कटीले तार का प्रयोग किया जा रहा है, जिस कारण मुक्त विचरण करने वाले वन्य जीवों के रहवास सीमित होते जा रहे हैं। इन तारों की वजह से वन्य जीव घायल हो रहे हैं तथा उनकी मृत्यु भी हो जाती है। हाल ही में वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सभी उपायुक्तों के माध्यम से सभी जिलों में ब्लेड नुमा कोबरा तार का प्रयोग न करने व इसे हटाने के बारे में धारा 144 के आदेश जारी किए जाएं। विभाग से अनुरोध पर जिलाधीश मनदीप कौर ने भारतीय दंड प्रक्रिया सहित
संहिता 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में ब्लेड नुमा कोबार कटीले तार के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है और वर्तमान में लगे हुए तारों को हटाने के लिए भी धारा 144 लागू कर दी है। एसडीएम नवीन कुमार ने बताया कि तहसील चरखी दादरी में गांव नौरंगाबाद, जाटान, नौरंगाबाद, राजपूताना व ऊन मुस्तिल बधवाना के रबी 2022 की फसल नुकसान के मुआवजे का वितरण किया जाना है। जिस किसी किसान का मुआवजा रह गया है वो सभी किसान अपने गांव के पटवारी को 29 फरवरी तक आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर व IFSC कोड तक जमा करवाएं ताकि समय रहते मुआवजा वितरण किया जा सके। मंदोली, संतोखपुरा और मकरानी में जलघरों का निर्माण जून माह में होगा। विस सत्र में विधायक नैना चौटाला के सवाल पर जन स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जवाब। विधायक नैना चौटाला की मांग पर गांव गोठड़ा, मांडीकेहर और विगोवा के पशु औषधालय भवनों का जल्द होगा पुनः निर्माण। अब खबर विस्तार से। विधायक नैना सिंह चौटाला ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में बाड़ा हलके की पेयजल किल्लत की समस्या के बारे में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। विधायक नैना सिंह चौटाला ने प्रदेश सरकार से गांव मंदोली, संतोखपुरा और मकरानी में जल घरों का निर्माण जल्द करवाने की मांग की है। इसके अलावा गांव बधवाना, श्यामकला, चंदेनी और खेड़ी सनवाल और कलाली के जल घरों का जल्द नवीनीकरण करने की मांग की है। विधायक नैना सिंह चौटाला ने नहर से जलापूर्ति के समय अंतराल में बढ़ोतरी होने के कारण जल घरों की स्टोरेज क्षमता बढ़ाने की मांग प्रदेश सरकार से की। विधायक नैना सिंह चौटाला के सवाल जवाब देते हुए प्रदेश के जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि गांव मंदोली, संतोखपुरा और मकरानी के जल घर का निर्माण जून माह तक आरंभ किए जाने की संभावना है। जन स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि गांव बधवाना, श्यामकला, चंदेनी, खेड़ी सनवाल और कलाली के जल घरों का नवीनीकरण करने की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही सभी गांव के जल घरों के नवीनीकरण कार्य शुरू करवा दिए जाएंगे। डॉक्टर बनवारी लाल ने विधायक नैना सिंह चौटाला के सवाल पर बताया कि नहर के समय अंतराल में बढ़ोतरी के कारण बाडगा विधानसभा क्षेत्र के गांव बधवाना, कलाली, जावा, जोजूकला, आदमपुर, घसोला और मकड़ाना के जल घर में अतिरिक्त स्टोरेज टैंक के निर्माण की प्रक्रिया भी तेजी से काम चल रहा है। अन्य गांव के जल घरों में भी भूमि उपलब्ध होने पर स्टोरेज क्षमता को बढ़ा दिया जाएगा। विधायक नैना सिंह चौटाला ने विस सत्र में गांव नांदा और नौरंगाबाद के पशु औषधालय का दर्जा बढ़ाने की भी मांग की। इसके अतिरिक्त विधायक नैना चौटाला के सवाल पर पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने जवाब दिया कि गांव कारी रूपा, गोठरा, मांडीकेहर, बिगोवा और झिंझर के पशु औषधालय भवनों का नव निर्माण जल्द करवा दिया जाएगा। पशुपालन मंत्री ने विधायक नैना चौटाला को विस सत्र में बताया कि गांव आर्यनगर के पशु औषधालय भवन की मरम्मत के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। विधायक नैना सिंह चौटाला ने विस सत्र में गांव बिलावल, कादमा, खेड़ीबुरा, चांदवास, धनासरी और पिचोपा खुर्द के पशु चिकित्सालयों के भवन के पुनर्निर्माण की मांग प्रदेश सरकार के सामने रखी। आप देख रहे हैं वारदात और वारदात में मैं आपके साथ संजय रामफल। आज की जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं वो कहानी गुजरात की कहानी है। एक लड़की जो पेशे से मॉडल है, जिसने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। पुलिस उस लड़की की जान गंवाने के पीछे रहस्यों को खोज रही है कि ये सुसाइड क्यों और कैसे किया। वो तमाम जानकारी आज हम आपको इस वारदात में देने वाले हैं। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें वारदात। तो आइए रुक करते हैं मॉडल तान्या के आत्महत्या करने का क्या कारण था। मॉडल तान्या के व्हाट्सएप मैसेज से मिला क्लू, CDR सुलझाएगी मौत की पहेली। हम आपको बता दें कि मॉडल तान्या सिंह सुसाइड केस क्या है। सूरत के पौष इलाके में रहने वाली 28 साल की मॉडल तान्या सिंह
आत्महत्या की पहेली को सुलझाने के लिए वेसू पुलिस तकनीकी जांच में जुटी है। पुलिस को दिए बयान में परिवार ने तान्या सिंह को डिप्रेशन होने की बात से साफ इनकार कर दिया है। गुजरात के सूरत में एक उभरती हुई 28 साल की मॉडल तान्या सिंह ने सुसाइड किया है। सुसाइड से हर कोई सकते में है। पुलिस तान्या सिंह देर रात लौटने के बाद आत्महत्या का कदम क्यों उठाया, पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। इसका पता लगाने में पुलिस जी जान से जुटी हुई है और पुलिस के सामने आया है कि तान्या ने व्हाट्सएप से हैदराबाद सनराइजर्स के क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को एक संदेश भेजा था। क्रिकेटर ने उसका उत्तर नहीं दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ तान्या के परिवार ने पुलिस को दिए अपने एक बयान में साफ इनकार कर दिया है कि उनकी बेटी को डिप्रेशन में नहीं थी। पुलिस ने अभी तक क्रिकेटर को पूछताछ के नोटिस नहीं भेजा है। तान्या के मोबाइल में पुलिस को जो फोटोग्राफ मिले हैं उनमें कुछ फोटो क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के साथ हैं। पुलिस को मिली कॉल डिटेल जानकारी के लिए आपको बता दें कि मॉडल तान्या केस के जांच में जुटी एक अधिकारी ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि सीडीआर डिटेल मांगी गई थी। उन्हें सीडीआर डिटेल मिल गई है। तान्या ने जिन लोगों को आखिर में कॉल किए हैं उनसे वो बुलाकर पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने एक बयान में ये भी कहा है कि हम अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मोबाइल में कुछ फोटोग्राफ मिले हैं। हम सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा है कि कुछ और डिटेल मांगी है। उसके आने के बाद ही कुछ चीजों के स्पष्ट होने की संभावना है। और रही बात परिवार की, तो परिवार ने कहा है कि तान्या पूरी तरह से ठीक थी, उससे कोई समस्या नहीं थी। परिवार ने डिप्रेशन जैसी संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। अब पुलिस के सामने तकनीकी जांच में जुटी हुई है। सूरत के बेहद ही पॉश इलाके वेसू में रहने वाली तान्या सिंह रविवार देर रात लौटने के बाद आत्महत्या कर ली थी। घटना का खुलासा तब हुआ था जब मॉडल के पिता भंवर सिंह ने सुबह बेटी को जगाने गए तो कमरे में बेटी का शव फंदे से लटका हुआ था। 28 साल की मॉडल और फैशन डिजाइनर जो अपने माता पिता के साथ रहती थी, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी। पुलिस के अनुसार अभी तक की जांच में कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया है। क्रिकेटर अभिषेक शर्मा से दोस्ती के संकेत मिले हैं। पुलिस का कहना है कि तान्या के फोटो से मिली चीजों को कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर, आईपी डिटेल रिकॉर्ड, आईपीडीआर डाटा को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। अब देखना यह है कि मॉडल ने आत्महत्या क्यों की, क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के साथ उसका क्या रिलेशन था और किस बात को लेकर वो इतनी मजबूर हो गई कि उसने आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ा। ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। और पल पल की अपडेट इस वारदात से जुड़ी हुई है, वो हम आपको अगले एपिसोड में जरूर बताएंगे। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं एक नई वारदात के साथ। तब तक संजय रामफल को दीजिए इजाजत। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम और मुख्य खबरें। कल फिर मिलेंगे हम इसी वक्त इसी समय। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीडी न्यूज।